नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। वेरिकोज वेन्स यह एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में कहीं पे भी जो नसें हैं, खून को ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, उनमें सूजन आ जाता है। तो जब खून की नाड़ियों में सूजन आ जाता है तो वो शरीर में उभरी उभरी सी दिखने लगती हैं और बड़ी भद्दी दिखती हैं। तो इसका एक परमानेंट आयुर्वेदिक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही परीक्षित आयुर्वेदिक उपचार है और इससे 100% रोगी ठीक हो जाते हैं। और इससे 1 महीने में ही रोगी के ऊपर पूरा फ़ायदा दिखने लगता है और 2 से 3 महीने में रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। यदि किसी कारणवश रोगी बहुत पुराना है, 5 से 10 साल का रोग है यदि, तो वो भी अधिकतम 5 से 6 महीने में ठीक हो जाता है। वेरिकोज वेन्स कहीं पे भी शरीर में हो सकती हैं, किसी के गर्दन में, किसी के हाथ के पंजों पे, और जो सबसे अधिक देखा जाता है शरीर में, पैर के पिंडलियों में, जो पैर का मांस का हिस्सा होता है सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। और नसें उभर करके एक जाल सी दिखने लगती हैं, हल्का नीले कलर की, कभी कभी हल्का कालापन भी इनमें रहता है और इनमें नसों में सूजन आ जाता है। तो सूजन से ही आप समझ सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। और वेरिकोज वेन्स जो होता है, यह समस्या ज़्यादातर वात कुपित होने के कारण यह समस्या होता है। और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, स्त्री अथवा पुरुष को, किसी को हो सकता है। वेरिकोज वेन्स जो हैं, यदि जिनका बहुत पुराना है उनका भी 5 से 6 महीने में ठीक हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा दवाओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ, कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी हैं। और इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी ले सकता है। बस ये है कि अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को मात्रा कम और ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसको भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इसमें 2 खाने की औषधियाँ रहेंगी। जो औषधि खानी है आपको खाना खाने के तुरंत बाद खानी है। और यदि व्यक्ति बहुत मोटा है तो वह खाना खाने के आधा घंटा से 45 मिनट बाद वह औषधि ले, और यदि व्यक्ति नॉर्मल है या पतला है तो वह खाना खाने के तुरंत बाद में वह औषधि लेगा। लेना है कामधेनु रस टैबलेट आता है, इसको लेना है। इस औषधि को एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के तुरंत बाद में। और इसी औषधि के साथ में एक जो और औषधि लेना है वह है बलारिस्ट। बलारिस्ट 4 ढक्कन या 20 ml आपको लेना है, या चम्मच से 4 चम्मच, या छोटा वाला ढक्कन है तो 4 ढक्कन लेना है। थोड़े से पानी में मिला करके बलारिस्ट को, कामधेनु रस का जो है एक टैबलेट आप दीजिए, सुबह शाम देना है। और व्यक्ति यदि बूढ़ा है या छोटे बच्चे हैं उनको यह औषधि देना है, तो जो कामधेनु रस टैबलेट है इसको आधा टैबलेट दें। कभी कभी कामधेनु रस टैबलेट की जगह पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, तो जिनको पाउडर फॉर्म में यह औषधि है कामधेनु रस, उनको 2 गेहूं के दाने के बराबर, अर्थात 1 मटर के दाने के बराबर जवान व्यक्तियों के लिए, वयस्क व्यक्तियों के लिए मात्रा रहेगी। और जो बच्चे या वृद्ध हैं उनके लिए 1 गेहूं के दाना के बराबर रहेगा। और जो बलारिस्ट है, बलारिस्ट 20 ml नौजवान व्यक्तियों के लिए है, और यदि वृद्ध हैं या बच्चे हैं तो उनको 10 ml दें। तो इस औषधि को खाने में सुबह शाम प्रयोग करना है, दोनों समय। अब एक लगाने वाला तेल भी लेना है, घर पे बनाना है। तो इसमें बाहर से 2 तेल आपको लाने पड़ेंगे। बला अश्वगंधादि तेल एक आता है और एक आता है श्री गोपाल तेल।
इन दोनों तेल को लाइए, बराबर बराबर 100-100 ml लगभग मिला दीजिए, दोनों तेल को मिला दीजिए। और जहाँ पे वेरिकोज वेंस हुई हैं वहाँ पे, जैसे यदि हाथ में हुआ है तो हाथ में नीचे से हाथ के ऊपर की तरफ लगाना है। इसी प्रकार से पैर में हुआ है तो पैर में भी नीचे से ऊपर की ओर हाथ को ऐसे बढ़ाना है, मालिश हल्का करना है। और गर्मी के मौसम में इसी तेल में थोड़ा सा नारियल का तेल मिला दें। और यदि ठंडी का या बरसात का मौसम है तो इस तेल में अन्य तेल को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तेल जो हैं हल्के गर्म प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो तासीर है हल्का गर्म है, श्री गोपाल तेल का और बला अश्वगंधादि तेल का। तो हल्का गर्म प्रवृत्ति होने के कारण गर्मी के मौसम में इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला देना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद सुबह शाम 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है, पानी वाला चूना। चूना में प्रमुखता से कैल्शियम पाया जाता है, परंतु यह लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में बहुत से अन्य पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हुए भी वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो चूना 1 गेहूं के दाने के बराबर खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है। और इन औषधियों के प्रभाव से 1 महीने के अंदर ही वेरिकोज वेंस जो हैं वो एकदम से आराम हो जाती हैं। 75% तो आराम हो ही जाता है। जड़ से खत्म होने में कभी कभी 3 महीने तक का समय लग सकता है, जिनका बहुत पुराना है 6 महीने तक का समय लग सकता है। और इन औषधियों के प्रयोग से शरीर में बल की भी वृद्धि होती है, भूख खुल के लगने लगती है। और इसमें चूँकि जो कामधेनु रस है यह भस्मों के संयोग से बना हुआ है। चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, तरह तरह के भस्म को कमल के फूलों में घोटा जाता है। और इन भस्मों को, जो अभ्रक वगैरह रहते हैं, इनको कई बार आग में भस्म किया जाता है, आग में पकाया जाता है सैकड़ों बार, तब जाके ये भस्म बनते हैं और ये पचने योग्य बनते हैं। इनको आप घर पे कभी भी ना बनाएं, ये किसी भी आप अच्छी कंपनी का बना बनाया मिल जाता है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में इन औषधियों को खरीदने का भी लिंक दे दूंगा, जिनको आप ऑनलाइन अमेजन इत्यादि से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और इनको घर पे प्रयोग कर सकते हैं। और इन औषधियों से किसी को भी किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यदि किसी की अन्य कोई औषधि चल रही है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, या फिर कोई भी औषधि चल रही है, तो उन औषधियों के साथ में इन औषधियों को बिल्कुल लिया जा सकता है। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, परंतु उन औषधियों से इनके बीच में 1-2 घंटा अंतर जरूर रखें। और मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि किस उम्र के व्यक्तियों की कितनी मात्रा में औषधि लेना है। इसके अलावा एक बात और, जिनको यह समस्या है वे अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह शाम 20-20 मिनट जरूर करें। और खान पीन का थोड़ा ध्यान रखें, हरी सब्जियों का खाने में प्रयोग करें, ज़्यादा तेल मसाला ना प्रयोग करें, क्योंकि वेरिकोज जो वेंस होती हैं ये जिस शरीर के अंग में होती हैं तो वहाँ कमजोरी भी आ जाती है। इसलिए उस अंग के ऊपर बहुत कठोर कार्य का लोड ना दें, मतलब बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं। इस हिसाब से उस अंग का थोड़ा ख्याल रखें। और यह निश्चित तौर पे यह रोग ठीक हो जाता है। और यदि आपको किसी भी रोग अथवा औषधि के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।